तो यार ये तो हम सब जानते हैं दैट रियल मैड्रिड इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्पैनिश फुटबॉल क्लब इन द हिस्ट्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर इसके अलावा ना एक ऐसा शॉकिंग ट्रूथ है जिसको शायद हम अपने सामने देखते हैं और हम उसके बारे में बात नहीं करते, या फिर पता नहीं हम उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा लगता है कि देख के भूल जाते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सोचोगे हाँ यार बात तो ये ठीक कह रहा है। तो ये शॉकिंग ट्रूथ क्या है? ये शॉकिंग ट्रूथ ये है कि जब आप आज की टीम को, हमारी रियल मैड्रिड को उठा के देखते हो, इट डजेंट फील वेरी स्पैनिश एनी मोर, राइट? आप एथलेटिक क्लब वाला मैच याद करो, उसमें कितने, जो हमारी प्लेइंग 11 थी, जो ऑन द फील्ड प्लेइंग 11 थी, उसमें कितने स्पैनिश प्लेयर्स थे? हम सबको इसका आंसर पता है। सिर्फ एक स्पैनिश प्लेयर हमारे लिए खेल रहा था उस टाइम, दैट इज अल्वारो करेरास। उसके अलावा एवरीबडी इज फ्रॉम दी फॉरेन क्लब्स एंड फॉरेन डिग्निटरीज वर देयर, राइट? तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या रियल मैड्रिड में कल्चरल शिफ्ट आ गया है। मतलब एक स्पैनिश, जो एक स्पेन का क्लब हुआ करता था, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन दिस स्पेन, उसकी जो प्लेइंग 11 है या जो उसके प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं स्पैनिश आइडेंटिटी से दूर होके कहीं ना कहीं फॉरेन आइडेंटिटी पे आ गए हैं। इज इट गुड, इज इट बैड, या फिर इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, इससे जाबी अलोंसो पे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे बाकी चीज़ों पे क्या फर्क पड़ रहा है? विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। मुझे पता है टॉपिक शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा अजीब सा हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो रियल मैड्रिड जीतने से मतलब है। दिस इज एब्सोल्युटली ओके, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट। बट आप ये चीज़ भी मानोगे कि जो टीम एक स्पैनिश क्या कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स पे खड़ी हुई है, उसमें से जब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हटा दो तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, वो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बात करने की। तो फाइनली जो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा वो ये रहेगा कि इज रियल मैड्रिड क्वाइटली बिकमिंग लेस स्पैनिश देन एवर बिफोर? इज इट येस और नो? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड प्लस ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द न्यू रियलिटी, अ टीम विद ऑलमोस्ट नो स्पैनिश कोर। अब इसके बारे में मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि स्पैनिश प्लेयर्स नहीं है रियल मैड्रिड में, बट अगर आप जो करंट प्लेयर्स हैं, अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनकी बात करो, अम्बापे फ्रॉम फ्रांस, जूड बेलिंगम फ्रॉम इंग्लैंड, विनीसियस फ्रॉम ब्राजील, रॉड्रिगो फ्रॉम ब्राजील, कामाविंगा फ्रॉम फ्रांस, चुआमेनी फ्रॉम फ्रांस, वेलवर्डे उरुग्वे, कोर्तुआ बेल्जियम, रुडिगर जर्मनी, मिलिटाओ ब्राजील अगेन, ट्रेंट इंग्लैंड, अलाबा, आप कोई भी प्लेयर्स उठा लो जो आपकी प्लेइंग 11 को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, वो सारे प्लेयर्स या तो ब्राज़ील से आ रहे हैं, या फ्रांस से आ रहे हैं, या इंग्लैंड से आ रहे हैं, राइट? और अब आप अगर आप स्पैनिश कोर की बात करो, स्पैनिश कोर में कौन बचा है हमारे पास? कार्वाहल, जो कि ओनली स्पैनिश लीडर है रियल मैड्रिड में। उसके अलावा फ्रैन गार्सिया रोटेशन का प्लेयर है, अल्वारो करेरास फैंटास्टिक खेल रहा है, डीन हाउसन डूल आइडेंटिटी, डच स्पैनिश, स्पैनिश डच वाला प्लेयर है, बट ठीक है स्पैनिश नेशनल टीम को फेवर किया है तो मैं उसको भी इसमें काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कुछ हमारे बेंच पे मतलब फ्रैन गोंजालेस टाइप के कुछ अकेडमी के प्लेयर्स हैं जिनको मैं अभी के लिए काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो द सिंपल ट्रुथ ये सारी चीज जानने के बाद वो ये है कि द सुपरस्टार्स, वो सुपरस्टार्स जो आपके लिए रियल मैड्रिड का मैच डिसाइड करते हैं, जिनके गोल्स पे आप खुश होते हो, जिनके असिस्ट पे आप एकदम तालियां बजाते हो, लाइक आर्दा गुलर फ्रॉम टर्की, वो तो रह गया। ठीक है, सो जिन प्लेयर्स, जो प्लेयर्स आपके लिए मैचेस डिसाइड करते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आउटसाइड द स्पेन है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है उनमें से स्पैनिश प्लेयर जो आपके लिए मैचेस यहां पे डिसाइड कर रहा हो। तो ये कोई मोरल इशू नहीं है, ये कोई ऐसे मतलब इट्स नॉट मोर लाइक कि जेनोफोबिया टाइप कोई चीज है, बट द पॉइंट इज दैट कि इट्स अबाउट आइडेंटिटी, इट्स अबाउट लीडरशिप, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, एक स्पैनिश क्लब में जब वो स्पैनिश प्लेयर्स उनके साथ खेला करते थे, जब खेलते हैं तो उनकी केमिस्ट्री, उनकी आइडेंटिटी एक अलग तरीके की टीम की बन जाती है, रैदर दैन जो थोड़े फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ पे खेलते हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड जो है, ये जो हमारा स्पैनिश क्लब है, ये स्लोली जो है अपना ना एक स्पैनिश सोल जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लूज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत है या फिर इसके नुकसान है, वो एक अलग चीज़ है। वो नुकसान तो किसी चीज़ के कुछ होते नहीं, एंड ऑफ द डे इफ यू आर विनिंग, बट एक ना कल्चरल टीम, एक कल्चरल एस्पेक्ट हमेशा क्लब के साथ हमेशा कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, वो उस क्लब को क्लब बनाता है, उसके जो हार्डकोर फैंस हैं उनको उस क्लब से जोड़ता है कहीं ना कहीं। बट येस, रियल मैड्रिड इज लूजिंग दैट स्पैनिश सोल। अब बार्सिलोना कंपैरिजन, वाई दे आर इन फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? अगर अब बार्सिलोना से कंपेयर करना बनता है भाई इस चीज में, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बार्सिलोना की बात करो, उनकी स्पैनिश स्कोर आप उठा के देखो, पेड्री, यमाल,
गावी, ओल्मो, फर्मिन लोपेज, हुआन गार्सिया, बाल्डे, एरिक गार्सिया, कुबारसी, फरान टोरेस, आप उठा लो जो उनका लास्ट मैच है ना, जो उन्होंने अभी जीता है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जो 3 गोल मारे थे जिसमें जो, हाँ सॉरी, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो उन्होंने अभी 3-1 जीता है, उस मैच में ऑलमोस्ट 7 से 8 प्लेयर्स स्पेनिश थे जिन्होंने एक्चुअली मैच जो है बार्सिलोना के लिए कहीं ना कहीं डिसाइड करा है। क्योंकि भाई बार्सिलोना को जहां आपको क्रेडिट देना चाहिए वहां पे आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने हमेशा से अपनी एकेडमी के प्लेयर्स को वैल्यू करी है, उन्होंने अपनी स्पेनिश कोर को कहीं ना कहीं वैल्यू करी है। मतलब उनका जो आइडेंटिटी है वो अभी भी ला मसिया का कल्चर है, स्पेनिश फुटबॉल रिदम। आप उनकी मिडफील्ड की तारीफ क्यों करते हो? क्योंकि उनकी मिडफील्ड में कुछ ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं जो स्पेनिश हैं। स्पेनिश मिडफील्डर से बेटर मिडफील्डर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं? आप हिस्ट्री में चले जाओ, जाबी लॉन्सो उठा लो, डाविड सिल्वा उठा लो, आंद्रेस इनिएस्टा उठा लो, जवी उठा लो, सर्खियो बुस्केट्स उठा लो, कहाँ है डाविड सिल्वा? फेबियान रोइज उठा लो जो पीएसजी में अब खेल रहा है आपके लिए, रॉड्री उठा लो। स्पेनिश मिडफील्डिंग कोर से बेटर मिडफील्डर्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते, ये हम सबको पता है। एंड बार्सिलोना इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे करते दिखा रहे हैं। उनकी टैक्टिक्स जो है स्पेनिश प्लेयर्स के साथ बिल्कुल अलग हो जाती है, एंड एक इमोशनल कनेक्ट बनता है जब आप जिस कंट्री के टीम हो, आप जिस कंट्री के क्लब हो, जब आपके वहीं के लोकल प्लेयर्स आपके साथ खेलते हैं तो एक इमोशनल कनेक्ट बनता है जिससे बहुत ही मजा आ जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं, ये फैक्टर की वजह से भी कुछ फायदे हैं उनको। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल ड्रेसिंग रूम मिलता है, एक स्ट्रांग लोकल लीडरशिप मिलती है जो कि एब्सोल्युटली काफी मैटर करती है, एक क्लियर आइडेंटिटी मिलती है कि हाँ यार एक स्पेनिश ला मेसिया क्लब है जिसमें 7 से 8 स्पेनिश क्लब्स हर बार खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। ऊपर से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ला लीगा एटमॉस्फेयर। मैं ये चीज पिछली बार भी बोल रहा था कि रियल मैड्रिड थोड़ा स्ट्रगल इसलिए कर रही है क्योंकि रियल मैड्रिड जो प्लेयर्स है बाहर से उठा के लाते हो। भाई आपका कंपटीशन लोकल है, आपके जो प्लेयर्स हैं, आप जो छोटी टीम्स पे प्लेयर्स उठा रहे हो, आप जिरोना से उठा रहे हो, आप एलावेस से उठा रहे हो या ला लीगा बी से उठा रहे हो, वो प्लेयर्स आपके लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो लोकल एटमॉस्फेयर को जानते हैं, वो इस टूर्नामेंट को जानते हैं, वो इस प्लेइंग स्टाइल को जानते हैं। बार्सिलोना कहीं ना कहीं यहां से आप जो, ठीक है उनकी फाइनेंशियल ये सब अलग है कि वो खरीद नहीं सकते, खरीदना तो वो भी चाहते होंगे, बट स्टिल द पॉइंट इज दैट कि वो अपनी जो स्पेनिश कोर है उसको इंपैक्ट नहीं होने दे रहे, जो उनको उस लोकल टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ना सिर्फ बार्सिलोना, आप और टीम्स उठा लो, एथलेटिक क्लब उठा लो, रियल सोसिएदाद उठा लो, विला रियल उठा लो, कहीं ना कहीं ये लोग भी अपनी स्पेनिश कोर को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं। तो ये जो रियल मैड्रिड का जो शिफ्ट आ रहा है, ये स्पेनिश कोर वाला, ये बाकी टीम्स में नहीं आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि इट्स स्पेसिफिकली हैपनिंग टू रियल मैड्रिड समहाउ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो मुझे लगता है, अ लीडरशिप वैक्यूम व्हेन कार्वाहल इज मिसिंग, यानी कि स्पेनिश प्लेयर इज मिसिंग। कार्वाल इज द ओनली स्पेनिश प्लेयर वी हैव राइट नाउ, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, एंड बहुत ज्यादा ऑफनली भाई इंजर्ड हो जाते हैं। तो जब वो इंजर्ड होते हैं या फिर जब वो टीम से बाहर होते हैं तो जो हमारी टीम है ना वो थोड़ी सी लेस ऑर्गेनाइज बन जाती है। दीज आर जस्ट माई पॉइंट, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितना इत्तेफाक रखते हो इन चीजों से। लेस ऑर्गेनाइज हो जाती है, लेस इमोशनली स्टेबल हो जाती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टीम का इमोशनल होना भी बहुत जरूरी है। लेस कनेक्टेड बाय मड्रिज्मो, जो वो मड्रिज्मो वाली फीलिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं, पता नहीं, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे तो वो स्पेनिश प्लेयर्स, जब मैं कोर वाले स्पेनिश प्लेयर्स देखता हूं तो मेरा तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट ना उन्हीं के साथ आता है। जब कार्वाहल मुझे नहीं दिखता वहां पे, जो मेरा पुराना प्लेयर है, जो मेरे नॉस्टैल्जिया वाले टाइम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। एंड जितने भी माद्रिदिस्ताज हैं दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे अग्री जरूर करोगे कहीं ना कहीं, जब तक हमारी वो स्पेनिश कोर खेलती थी ना रियल मैड्रिड का, तो एक स्पार्क था अलग से। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंच प्लेयर्स नहीं खेल सकते, ये ब्राजीलियंस नहीं खेल सकते, आई एम जस्ट सेइंग कि लोकल कनेक्ट जो होता है ना, फैंस का, टीम का, हम सब का, वो कहीं ना कहीं वो कनेक्टर ना इस टीम से कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। आप मैचेस जीत जाओगे, आप गोल मार दोगे, आप असिस्ट कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, बट इन चीजों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपके पास स्पेनिश प्लेयर कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, सो अब आपने ये सोचा कि कार्वाहल के ना होने से भाई लेस कनेक्शन हो जाता है, लेस ऑर्गेनाइज हो जाता है, लेस कैपेबल हो जाता है ऑफ हैंडलिंग टफ मोमेंट्स। अब आप वहीं पे थोड़ा सा पास्ट में जाओ, अब आप याद करो राउल, हेरो, कसियाज, रामोस, नाचो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूकास वास्कस को भी ले लो, रॉल एल्बियोल हुआ करते थे, जाबी अलोंसो को उठा लो। मैं सिर्फ कैप्टन्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंपॉर्टेंट स्पेनिश प्लेयर्स की बात कहीं ना कहीं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, आप इतने सारे प्लेयर्स को उठा लो, आरबी लोआ को उठा लो कहीं ना कहीं, तो दीज
नॉट वर जस्ट लीडर्स, लाइक दे आर कैप्टन्स विदाउट देयर आर्म बैंड्स. विद आर्म बैंड्स वाले भी हमने बात कर ली, विदाउट आर्म बैंड्स वाले भी बात कर ली. तो ये सारे प्लेयर्स ना टीम का कल्चरल पिलर हुआ करते थे. ठीक है, ये वो प्लेयर्स थे जो माद्रिज्मो के लिए जीते थे, या फिर माद्रिदिस्तास के एक फेवरेट, वो कि अरे भाई मेरा फेवरेट ये प्लेयर. इनसे ना लोग कनेक्ट करते थे क्योंकि शायद उनको वो चाइल्डहुड से देखते आ रहे हैं. उनका वो कनेक्शन उनके साथ ना, कि जाबी अलोंसो को पहले उन्होंने रियल सोसिएडाड में खेलते देखा, बास प्लेयर है, सोसिएडाड से खेल रहा है, क्योंकि स्पेन इज छोटी सी कंट्री. वहां पे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो बचपन से खेलते आ रहे, लोग उनको जानते हैं कि ये बचपन से एक प्रोडिजी की तरह यहाँ से खेलता है, वहां से खेलता है, तो लोग एक कनेक्ट वहां पे फील करते हैं. और जब वो आपके लिए रियल मैड्रिड के लिए खेलता है, और मेरी टीम अगर रियल मैड्रिड होगी तो मुझे ऑलरेडी बहुत मजा आएगा भाई. ठीक है, सो ये पास्ट की बातें थी. नाउ जो आपका ड्रेसिंग रूम है, दैट बिलोंग्स टू द फॉरेन स्टार्स हु आर लाइक वर्ल्ड क्लास, नो डाउट अबाउट दैट, ब्राजीलियंस, फ्रेंच एंड ऑल दैट. बट दैट इमोशनल रूट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं क्लब कल्चर से गायब हो गई है. ये बात हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी. तो ये जो स्पेनिश कल्चर है, जो स्पेनिश लीडर है, ये कहीं ना कहीं एक मिसिंग बैकबोन है, जो कि हर्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है, मैड्रिड को डिफिकल्ट गेम्स में. दिस इज जस्ट माय अजम्पशन. मैं इसके बारे में बहुत दिन से सोच रहा था और मैं बात करना चाहता था. मुझे नहीं पता कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेच्योर फुटबॉल फैंस या रियल मैड्रिड फैंस हैं, वो इस बात से जरूर अग्री करेंगे, जो पहले से मैचेस देखते आ रहे हैं, जो इस कोर को जानते हैं. कुछ मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन फैंस ने बाद में देखना शुरू करा है, पर जिन्होंने प्राइम मतलब गैलेक्टिको वाला एरा देखा है, वो जरूर मुझसे इस चीज के लिए अग्री करेंगे. अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, दैट इज जाबी अलोंसोज कल्चरल मिसमैच विद द स्क्वाड. हम सबको पता है किस तरीके से जाबी अलोंसो जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है. ऐसा लग रहा है पूरा ड्रेसिंग रूम जो है उनके अगेंस्ट हो गया है. अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि थोड़ी सी चीजें बेटर हो गई, विच इज वेरी गुड एंड ऑल दैट. मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आप जाबी अलोंसो की बात करो, अगर आप जाबी अलोंसो की फुटबॉल अपब्रिंगिंग की बात करो, जाबी अलोंसो स्पेनिश, बास्क, एक स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड एंड टीम फर्स्ट आदमी है. ये हम सबको पता है. मतलब जो लोग, अगर कोई ऐसा कहता है कि जाबी अलोंसो वो रिस्पेक्ट कमांड नहीं कर पा रहा जो जिदान करता था, भाई आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक आपको फुटबॉल दोबारा देखने की जरूरत है. दैट गाय डिजर्व्स द इक्वल काइंड ऑफ, ऑब्वियसली जिदान का स्टैचर एक अलग तरीके से हो गया. जिदान एक अलग टाइम पे, अलग फॉर्म में, अलग टाइप का प्लेयर था. जाबी अलोंसो इज नॉट लेसर देन जिदान व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट. ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड. बायर्न के लिए खेला है, लिवरपूल के लिए खेला है, मैड्रिड के लिए खेला है, सोसिएडाड के लिए खेला है. फैंटास्टिक प्लेयर है. ठीक है, तो रिस्पेक्ट, प्लीज ऐसा मत बोलो कि आप कमांड नहीं कर सकते. बट दिस इज व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ जाबी अलोंसो इज. बट जो आपकी स्क्वाड है, ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, ब्राजीलियन फ्लेयर, फ्रेंच फिजिकलिटी कहीं ना कहीं, इंग्लिश डायनेमिज्म कहीं ना कहीं, उसके अलावा जर्मन रिजिडिटी, रोडिगर वगैरह, एंड उरुग्वेन इंटेंसिटी. तो इट इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज रॉन्ग. अगेन मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि इसको आप गलत मत लो, इज एक ओपन माइंडेड डिस्कशन के तौर पे लो. इट इज नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट डिफरेंट. मे बी जाबी अलोंसो ने शायद थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ आदमी विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्वाड यहाँ पे. सो ये जो मिसमैच है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सप्लेन करता है जो टैक्टिकल कंफ्यूजन आती है. एक स्पैन, आप ना ये चीज मानो, जैसे डिफेंडिंग एक इटालियन कोर की डिफेंडिंग बहुत ही अलग है. आप अगर आज भी सीरिया की डिफेंडिंग उठा लो, या फिर आप उस जमाने की बात करो जब हमारे पास एक इटालियन कोर हुआ करती थी, जो कि डिफेंडर्स, माल्दीनी वगैरह उठा लो, फैंटास्टिक प्लेयर्स थे. वहीं पे आप मिडफील्ड उठा लो तो वो स्पेन की फेमस है, राइट. तो एक ना वो उनकी मिट्टी में वो चीज़ आती है. तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच है ना, ये कहीं टैक्टिकल कंफ्यूजन क्रिएट करता है. रोल की फ्रस्ट्रेशन जो विनीसियस और ये जो बहसबाजी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आती है. उसके बाद लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि वो समझा कुछ और रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तो कंसिस्टेंसी पे काफी फर्क पड़ता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमोशनल इंस्टेबिलिटी इन द ड्रेसिंग रूम, जो शायद इन लोगों ने पहले कभी भी फेस नहीं करी होगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पैनिश स्पाइन अगर कोई टीम में आएगी, एक स्पैनिश लीडर आएगा, जैसे कार्वाहाल इज स्टिल मिसिंग. अगर कार्वाहाल, जब आपको एक स्पैनिश बंदा जो ड्रेसिंग रूम में मिलेगा, वुड हेल्प जाबी कम्युनिकेट हिज आइडियाज बेटर. वो जाबी अलोंसो की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. इट जस्ट दैट कि हमें देखना है कि कार्वाहाल कब वापस आता है, कब नहीं आता. लेट्स सी, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. बट मुझे ऐसा लगता है एक स्पैनिश लीडर अगर आपके ड्रेसिंग रूम में होगा, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएंगी. दूसरा एक इशू है जो इस चीज से आता है, दैट इज वीक मेंटालिटी इन अवे गेम्स. ठीक है, हम सबको पता है रियल मैड्रिड की जो बहुत ही वियर्ड या वर्स्ट परफॉर्मेंसेज आती हैं, आप लास्ट 3-4 सीजन में कहीं भी उठा लो, वो अवे फ्रॉम द होम आती है. अब देखो,
ला लीगा का जो गेम है ना, जो अवे गेम्स होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है उनको जीतने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल राइवलरीज, ठीक है। हाइपोथेटिकली कैटलन क्लब्स की जो लोकल राइवलरी है वो वहाँ के प्लेयर्स जो है, कैटलोनियन प्लेयर्स जो हैं वो जानते हैं। रियल मैड्रिड, अब हाइपोथेटिकली मैं बोलूँ, रियल मैड्रिड, गेटाफे इज ऑल्सो रियल मैड्रिड बेस्ड क्लब, एथलेटिको मैड्रिड इज ऑल्सो मैड्रिड बेस्ड क्लब। अब इनकी जो राइवलरी है, जो लोकल प्लेयर है ना स्पेन के, जो वहाँ पे रहे हैं, जो जानते हैं, शायद वो मैड्रिड में ही रहे होंगे, या जैसे मोराटा है वो मैड्रिड में ही रहा है, वो सब कुछ जानता है। वैसे तो रैट है बट ठीक है। तो माय पॉइंट इज दैट कि ला लीगा के अवे गेम्स जीतने के लिए आपको लोकल राइवलरीज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, कि क्यों कितना मैटर करती है। बाहर वाले प्लेयर्स के लिए शायद वो एक इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, हार गए तो हार गए, क्या हो गया। बट जो वो लोकल प्लेयर है उसको पता है कि राइवलरी इतने सालों से चल रही है, मेरे लिए कितनी मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग हॉस्टाइल क्राउड। स्पेनिश क्राउड इज वन ऑफ द पथेटिक क्राउड्स बाय टू बी ऑनेस्ट, हम सबको पता है। रेसिज्म उठा लो, गाली गलौच उठा लो, कुछ भी उठा लो, बट जो वो लोकल लड़के हैं जो वहां पे खेलते हुए आए हैं, उनको पता है इनको कैसे हैंडल करना है। यार ये करते रहते हैं तो बोलते रहेंगे, ठीक है। रेफरिंग की जो टेंडेंसीज होती हैं वो उनको पता होती है, कि क्योंकि वो नीचे से उठते हुए आए हैं ला लीगा में, तो उनको पता है कि रेफरीज का एक प्रॉपर तरीका होता है डिसीजन देने का। वो उसी तरीके की मतलब स्ट्रिक्ट रेफरिंग है या मॉडरेट रेफरिंग है या ईजी रेफरिंग है, उस तरीके से। एंड इमोशनल टफनेस होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ला लीगा के अवे गेम्स जीतने के लिए चाहिए। छोटी टीम्स आपके अगेंस्ट अच्छा क्यों खेल जाती हैं? क्योंकि उनके पास लोकल प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास स्पेनिश प्लेयर्स हैं जो उन्हीं लीग्स में खेलते आए हैं। उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं हो गया उस ग्राउंड पे आपके अगेंस्ट खेलना, ठीक है। अब जो स्पेनिश प्लेयर्स होते हैं वो इसके साथ जो बड़े होते हैं कहीं ना कहीं, एंड दे आर शेप्ड बाय बास्क स्टेडियम। उन्होंने बास्क स्टेडियम्स देखे हैं कैसे हैं, उन्होंने कैटलन स्टेडियम्स देखे हैं कैसे हैं, उन्होंने डर्बीज देखी हैं, उन्होंने मैड्रिड का प्रेशर देखा है, उन्होंने अंडलूशियन स्टेडियम्स देखे हैं। तो उन्होंने स्पेन का वो सारे एक एस्पेक्ट कहीं ना कहीं देखा हुआ है, जहाँ पे उनको मैचेस खेलने जाके। और उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्यों कहते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स को आके अडेप्ट करना होता है? यही वो अडेप्टेशन फेज होता है जो फॉरेन प्लेयर्स के लिए होता है। उनको ये कल्चर समझना, उनको ये डिफरेंस समझना, उनको ये टीम समझनी, ठीक है। इसी वजह से रियल मैड्रिड जो है, ये जो कुछ टीम्स है ना, उनके अगेंस्ट हमेशा हेल्पलेस लगती है। आप बिल्बाओ उठा लो, आप विलारियल उठा लो, आप वेलेंसिया उठा लो, ओसासुना उठा लो, बार्सिलोना उठा लो, क्योंकि ये वो वाली टीम है जिनकी स्पेनिश स्कोर अभी भी बहुत ज्यादा, आप कह लो कि इंटैक्ट है, या फिर इनके जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से अभी भी सॉरी अपनी अपनी टीम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो गाइज ये था एक छोटा सा डिस्कशन फ्रॉम माय साइड ऑन स्पेनिश स्कोर, की क्या रियल मैड्रिड अपनी स्पेनिश स्कोर मिस कर गई है, या फिर आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाटएवर यू फील अबाउट दिस टॉपिक, कि क्या हमें एक स्पेनिश स्कोर हमारी टीम में होना चाहिए, क्या हमें लोकल ला लीगा प्लेयर्स को ज्यादा स्काउट करना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर आउटसाइड जो हम कंट्री के प्लेयर्स कर रहे हैं। दूसरा, डू यू थिंक एक स्पेनिश लीडर अगर ड्रेसिंग रूम में होगा तो वो जाबी अलोंसो की प्रॉब्लम को अच्छे से समझेगा और सॉल्व करेगा? व्हाटएवर यू थिंक, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you.